Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज के वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक लिया है एलिमिनेशन रिएक्शंस. हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कवर कर लिए थे, अभी हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है. सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, पहले बेसिक कर लेते हैं. रिएक्शन वेयर एटम ईदर इन पेयर्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल. अगर एक मॉलिक्यूल लो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लो और आपने रिमूव किया, ठीक है, एक पेयर ऑफ एटम या ग्रुप, ठीक है, एक या दो एटम्स और ग्रुप्स को आपने रिमूव किया और एक नया मॉलिक्यूल आपने बनाया, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं अलॉन्ग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो हमें नया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलता है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहले से एक प्रेजेंट ग्रुप है उसको हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं विद अ न्यू ग्रुप, ठीक है, और एक और फिर नया हम जनरेट करते हैं. वैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे हम ग्रुप्स को हम एलिमिनेट करते हैं, हम उनको रिमूव करते हैं ताकि एक नया मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट हो. राइट. तो एक मैं डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑब्वियसली सबने वीडियो गेम जो है खेला होगा या कोई सा भी टाइप का गेम तो खेला होगा, ठीक है. कंप्यूटर में आपने वीडियो गेम खेला होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया, पहले छः बच्चे थे, ठीक है, आपके ग्रुप में 6 लोग थे, राइट. 6 बच्चे आप साथ में वीडियो गेम खेल रहे थे, राइट. तो क्या हुआ, एक राउंड आपने खेला और उसमें एक जो है एक लड़का जो है वो है आउट हो गया, ठीक है. आउट हो गया तो इसका मतलब क्या, वो गेम से एलिमिनेट हो गया, हाँ या ना. हम गेम से इसको एलिमिनेट करा देंगे, राइट. अब आप जो नया राउंड, सेकेंड राउंड जो खेलोगे वो अब किसके बीच में होगा, आप 5 लोगों के बीच में होगा, राइट. वो जो है वो एलिमिनेट हो गया. तो आपका पहले 6 लोगों का ग्रुप था, अब एक बंदा एलिमिनेट हो गया, तो आपका अब क्या बना, 5 लोगों का ग्रुप, ठीक है. तो क्या हुआ, एक नया ग्रुप जो है वो जनरेट हुआ, राइट. वैसे ही ऑर्गेनिक में भी हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स किसी को एलिमिनेट कर देते, किसी पोर्शन को हम एलिमिनेट कर देते. इट कैन बी अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, जिसकी वजह से हमारा एक नया मॉलिक्यूल जनरेट हो, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, वीडियो गेम ने आपने 6 लोगों से स्टार्ट किया, एक बंदा एलिमिनेट हुआ तो आपका बन गया 5 का ग्रुप. अब आप वापस एक खेलोगे, फिर एक और एलिमिनेट होगा और ऐसे जो है वो चलता रहेगा आपका साइकिल, राइट. ये था आपका बेसिक एग्जाम्पल. अब हम ऑर्गेनिक के बेस में पढ़ते हैं होता क्या एक्चुअली, ठीक है. एलिमिनेशन रिएक्शन, लॉस ऑफ 2 ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट एटम और सेम एटम, ठीक है. अब एक कार्बन एटम है, ठीक है, एक कार्बन एटम है और बगल में एक कार्बन एटम है, ठीक है. एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे कैसे हो सकता है, या तो आप बगल वाले कार्बन में एक एटम ये निकाल दो और एक एटम ये बी निकाल दो, ठीक है. तो दोनों को एलिमिनेट कर दो, ए बी एलिमिनेट कर दो, फिर आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ और एल्कीन बनाओ. ये एक टाइप का है. या तो एक ही कार्बन में आपके दोनों एटम्स जो प्रेजेंट हो और फिर यहाँ से आप एलिमिनेशन कराओ, ठीक है. यहाँ से आप -AB निकालो, तब एक नया मॉलिक्यूल जनरेट होगा. तो 2 टाइप के आपके यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं. इनको हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन, इनको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है. और आपके नीट के सिलेबस में बीटा एलिमिनेशन जो है हम आगे पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है. और ये कौन से कंपाउंड्स देते हैं, इट इज़ गिवन बाय द कंपाउंड्स हैविंग न्यूक्लियोफाइल एज अ लिविंग ग्रुप. मतलब जो है एलिमिनेट होके, ठीक है. फॉर एग्जांपल बी जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो आपके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको अपने साथ लेके ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो है वो लीव कर देगा. उसको हम कहते हैं, अगर आपके बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और वो जो है एटम, वो जो एलिमेंट है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके वो एलिमिनेट कर सकता है अपने आप को, उसी मॉलिक्यूल्स में, उसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो देख सकते हैं. और क्या क्या एग्जांपल है आपके, या तो एक्स प्रेजेंट हो, अगर एक्स प्रेजेंट हो तो आपका क्या होता है, या तो अल्काइल हैलाइड में हम देख सकते हैं, या तो OH ग्रुप प्रेजेंट हो विच इज ROH, ठीक है, या तो हम अल्कोहल में देख सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है. और इसके एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखे हैं, विच इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. इसका मतलब आप अल्काइल हैलाइड से डीहाइड्रो, इसके नाम से डी का मतलब रिमूवल होता है, हाइड्रो का मतलब H हो गया आपका, और हेलोजिनेशन का मतलब HX, मतलब आप अल्काइल हैलाइड से HX जो है वो निकाल रहे हो, उसका मतलब होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. वो भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है, ठीक है. और दूसरा एग्जाम्पल है डीहाइड्रेशन. डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब वाटर. दैट इज वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव जब करेंगे उसको हम कहते हैं
है डिहाइड्रेशन। और कहाँ से रिमूव करेंगे? ऑब्वियसली आप अल्कोहल से रिमूव करेंगे। तो ये 2 टाइप के जो है वो नीट में आपके लेवल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। और हाँ, बीटा एलिमिनेशन भी हम कहा जाते हैं आपके लेवल में, अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन भी होता है, बट हम जो पढ़ेंगे वो हम बीटा एलिमिनेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका एक ग्रुप है Y विच इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, तो जो है वो अपने ये वाले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर और इसको भी अपने साथ, दैट इज ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, राइट। ये आपका Y जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका ये वाला कार्बन क्या बना? ये आपका अल्फा कार्बन बना। इसके बगल वाला कार्बन क्या बना? बीटा कार्बन बना। तो अल्फा पोजिशन से आप निकालोगे वो वाला ग्रुप, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक है, और बीटा पोजिशन से आप निकालोगे हाइड्रोजन। फिर ये दोनों बना के एक नया मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलके नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, और फर्दर आपका जो है एल्कीन जो है जनरेट होगा। एलिमिनेशन करा के आप हमेशा एक एल्कीन जो है वो जनरेट करेंगे, राइट। सो ये था बेसिक एलिमिनेशन का, ठीक है, क्लियर है। तो देखो, अगर आपके पास एक ही बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल है, तो अब तो आप आराम से एल्कीन जो है बना देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका था एल्कीन, ये आपका था एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और ठीक है, ये आपका था, राइट। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से आप निकालेंगे। अब इस वाले मॉलिक्यूल में कौन सा आपका बीटा है? यही आपका बीटा है। तो यही से आप हाइड्रोजन निकालेंगे, राइट, और ये जो है यहाँ पे चल जाएगा। तो आपका अल्कीन क्या बना? आपका अल्टीमेटली अल्कीन क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका अल्कीन बना, ठीक है। एक ही पॉसिबल अल्कीन बनेगा, क्योंकि एक ही पॉसिबल आपके पास बीटा हाइड्रोजन था, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में। तब आपको कन्फ्यूजन होगी कि कहाँ से मैं एलिमिनेट करूँ और कौन सा एल्कीन जो है वो बनाऊँ जो कि मेजर प्रोडक्ट मेरा बनेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपका हमेशा एक प्रोडक्ट आपका माइनर बनता है, एक प्रोडक्ट आपका मेजर बनता है, और हम कहाँ फोकस करते हैं? हम जो है वो मेजर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ये आपका अल्फा कार्बन है। क्यों? क्योंकि आपका Br जो है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो ये आपका बीटा 1 है, एक हाइड्रोजन ये पॉसिबल है और एक हाइड्रोजन ये पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं कहाँ से निकालूँ? ये वाला हाइड्रोजन निकालूँ, फिर या ये वाला हाइड्रोजन निकालूँ। अगर ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपका एक अल्कीन बनेगा, और ये वाला हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका दूसरा अल्कीन बनेगा। और अब इसमें कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा अल्कीन जो है वो मेरा मेजर बनेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या आता है? आपको बोलेंगे एलिमिनेट करा के मेजर अल्कीन जो है मेरे को बताओ, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है विच इज नोन एज सेडजेफ रूल, ठीक है। ये साइंटिस्ट है सेडजेफ, उन्होंने एक रूल जो है वो प्रिडिक्ट किया, दैट इज अगर आपके पास 2 पॉसिबल बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो आप कहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे? हाइड्रोजन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्बन वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? सेडजेफ रूल क्या कहता है? वहाँ से आप हाइड्रोजन निकालोगे, वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकालोगे जहाँ पे कार्बन के पास पहले से ही लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहीं से आप निकालोगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? जब आप जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे प्रेजेंट है, उस कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालोगे, ठीक है, उस वाला बीटा हाइड्रोजन निकालोगे, तो आपका हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो आपका बनता है, और वो हमेशा मेजर और स्टेबल प्रोडक्ट होता है। देखो ऑर्गेनिक में क्या है, क्यों माइनर और मेजर क्यों बनता है? एक आपका मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक आपका माइनर बना, एक आपका मेजर बना, ठीक है। हम माइनर और मेजर क्यों कैटेगराइज करते हैं? क्यों? क्योंकि आपका माइनर जो है वो हमेशा थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू मेजर, वो हमेशा आपका मोर स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का काम क्या है? वो स्टेबिलिटी ही अटेन करना चाहते हैं, तभी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मेजर, दैट इज जो आपका ज़्यादा स्टेबल वाला कंपाउंड है वही आपका मेजॉरिटी में पाया जाएगा, एज कम्पेयर टू लेस स्टेबल वाला वो आपका माइनॉरिटी में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आप जहाँ पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहाँ से आप हाइड्रोजन निकालोगे, वहाँ से आप एलिमिनेट कराओगे, तो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, जो कि आपका स्टेबल होगा, और वो आपका मेजर प्रोडक्ट जो है बनेगा, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल दैट इज यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि 2 बीटा कार्बन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे आपके कितने? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल आप कहाँ से निकालेंगे? आप हमेशा यहाँ से निकाल के, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन निकाल के फिर आप बनाएंगे अपना करस्पॉन्डिंग एल्कीन, जो कि आपका देगा वो मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस वॉज द सेडजेफ रूल, ठीक है, राइट।
और एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ आप कैसे जो है सेट्सेफ रूल को याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो जाए कहाँ से मैं निकालूँ, ठीक है, तो सेट्सेफ रूल का एक और मतलब है दैट इज पुअर बिकम्स पुअरर, ठीक है। पुअर बिकम्स पुअरर दैट इज पहले से आपके पास पैसे जो है वो कम थे, तो और मैंने आपसे आपसे और पैसे ले लिए, तो आप क्या बने, और और आपके पैसे कम हुए, तो पहले से आप पुअर थे, मैंने और पैसे ले लिए, तो आप क्या बने, और पुअर बने, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही कम है, इस बीटा कार्बन के पास पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और मैं यहीं से हाइड्रोजन एलिमिनेट करा दूँ तो इसकी और कमी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये पहले से ही पुअर था नंबर ऑफ हाइड्रोजन में, और मैं यहीं से हाइड्रोजन निकाल दूँ तो और पुअरर बन जाएगा। तो अगर आपको बाई चांस हेड्स रूल जो है वो याद नहीं है, इसका स्टेटमेंट याद नहीं है, तो आप क्या याद करेंगे, तो आप ये वाला जो कोड जो है वो याद कर लेंगे, पुअर बिकम्स पुअरर, ठीक है। दिस वॉज द बेस ऑफ सजेफ रूल एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या कराना है, दैट इज जो आपका अल्कोहल है एसिडिक मीडियम में वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है दिखाता है, दैट इज वाटर को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा OH है, इसको आप करेंगे प्रोटोनेट, ठीक है, प्रोटोनेट करेंगे, राइट। प्रोटोनेट कराने के बाद आपका ये बन जाएगा, दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका बन जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे OH जो है दैट इज OH2 जो है वो आपका अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के साथ जो अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपने साथ ले लेगा, और ऐसा वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके बाद वो क्या बना, इसको मैं शिफ्ट करा के और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, दैट इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, राइट। का हाइड्रोजन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और आपका कार्बोकेटाइन पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक बार देखते हैं, तो आपका फाइनल कार्बोकेटाइन ये बना, ठीक है। ये क्या था, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, ठीक है, ये आपका जो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, शिफ्ट करने के बाद आपका बन गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, और स्टेबल बन गया। अब आप करा सकते हैं एलिमिनेशन, ठीक है, और देखो स्टेबिलिटी की टुवर्ड्स से जाए, और मैंने क्या बोला था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का टेंडेंसी होता है वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाए। जो आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, ये जो है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाने की टेंडेंसी रख रहा था, इसीलिए टर्शियरी जो है वो अपने आप को रीअरेंज करके सेकेंडरी जो है अपने आप को रीअरेंज करके टर्शियरी में ले आए, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से हम एलिमिनेट करा सकते हैं, हमारा स्टेबल स्टेट पहुंच गया, अब फर्दर रीअरेंजमेंट में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम एलिमिनेट करा सकते हैं, और यहाँ पे देखो क्योंकि ये आपका अब ये बन जाएगा, ये आपका अल्फा है, ठीक है, ये आपका अल्फा है, तो बीटा कौन से होंगे, ये आपका बीटा है और ये आपका बीटा है, ये और ये जो है आपका सेम है, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही वाला एक ग्रुप जो है मैं कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका ये बीटा 1 है और ये आपका बीटा 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख, अब हम क्या कराएंगे, क्योंकि दो पॉसिबल बीटा कार्बन आ गए, तो हम लगाएंगे सेट्सेफ रूल, ठीक है। सेट्सेफ रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करिए, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या था सेट्सेफ रूल, पुअर बिकम्स पुअरर, ठीक है। तो इसका मतलब आप कहाँ से एलिमिनेट कराएंगे, आप सेकेंड वाले कार्बन से एलिमिनेट कराएंगे, फिर आपका फर्दर जो है वो आप एल्कीन जो है बनाएंगे, ठीक है। एल्कीन क्या बनेगा इस केस में, ये आपका बनेगा एल्कीन, ठीक है। अब यहाँ से भी एलिमिनेट करा सकते थे, बट वो जो आपका एल्कीन बनता वो आपका माइनर बनता, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ, मेजर प्रोडक्ट मेरे को बताओ क्या बनेगा, कौन सा एल्कीन जो है आपका मेजर बनेगा, तो आपका ये वाला एल्कीन जो है मेजर बनेगा, ये वन ऑफ द PYQ में आ चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे आप सेट्सेफ रूल लगा के, राइट, आप जो है वो अपना करस्पॉन्डिंग एलिमिनेशन करा के करस्पॉन्डिंग एल्कीन जो है आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपका PYQ है हेलो एल्केन हेलो एरीन में, राइट। इसमें पूछा है, राइट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन, राइट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो ये वर्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या, हमें HX निकालना है, तो इसका मतलब क्या, आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो हेलो एल्केन से है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का है, राइट। तो हम ऐसे जो है वो जो है वो कनेक्ट करके हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से चैप्टर से, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन 2-पेंटीन, ठीक है। दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट रूल, ठीक है। इतने सारे रूल्स जो है वो दे चुका है, ठीक है, और पूछ रहे हैं कि कौन से रूल पे बेस्ड है, ठीक है। 2-ब्रोमोपेंटेन का एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं,
ये आपका है 2 ब्रोमोपेंटेन, राइट। ठीक है, देखो सेकेंड पोजीशन में, और ये 5 कार्बन है और यहाँ पे आपके सेकेंड पोजीशन में है ब्रोमीन। ठीक है, तो ये बना आपका 2 ब्रोमोपेंटेन। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एलिमिनेट कराना है, राइट। तो आपका अल्फा कार्बन क्या बना, ये वाला अल्फा कार्बन बना, राइट। बीटा कार्बन क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पे आपके 2 पॉसिबल है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सेटजेफ रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, राइट। तो आपका यहाँ पे हकल्स रूल ऑब्वियसली नहीं होगा, सेटजेफ रूल, यस योर आंसर सेटजेफ रूल, हुन्स रूल भी नहीं होगा, हॉफमैन रूल भी नहीं होगा। आपके सिलेबस में हॉफमैन रूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रही। तो सेटजेफ रूल जो है वो आप अप्लाई करेंगे। फिर अगर मैं सेटजेफ रूल अप्लाई करूँ भी तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो आपके 3 हाइड्रोजन है, तो पुअर बिकम्स पुअर, तो आप यहाँ से एलिमिनेट करके आपका अपना करस्पॉन्डिंग एल्कीन जो बना लेंगे, वो आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगेन यही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म 2 पेंटीन, ठीक है, पेंटूइन, राइट। इसका इसमें क्या क्या रिएक्शन, क्या क्या जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बीटा एलिमिनेशन है ही ऑब्वियसली, क्योंकि आप बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट करा रहे हैं, तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन है। ठीक है, और ये सेटजेफ रूल फॉलो कर रहा है। सेटजेफ रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग ये भी होती है और इसकी स्पेलिंग ये भी होती है, दोनों जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये सेटजेफ रूल को फॉलो करता है ऑब्वियसली। ठीक है, और ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, राइट। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, HX निकाल रहे हैं, राइट। तो हम डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन से H और हेलोजन से Br, ठीक है, तो HBr को हम रिमूव कर रहे हैं और फिर पेंटूइन बना रहे हैं। तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है नहीं, क्योंकि डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, हम वाटर को रिमूव करते हैं, और वो कहाँ पे होता है, वो आपका अल्कोहल में होता है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट नहीं है, और आपका करेक्ट क्या है, A, B और C जो है वो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बना, ऑप्शन A। ठीक है, बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है बहुत सिंपल है। बस आपको सेटजेफ, एक तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिक पता होना चाहिए, सेटजेफ रूल जो है वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखना, अगर आपका, ठीक है, दोनों RX और OH के लिए, RX के लिए भी और ROH के लिए, दोनों के लिए सुन लीजिए कि अगर आपका जो है इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बन रहा है, ठीक है, और वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आप पहले देखेंगे रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वहाँ पे आप पहले रीअरेंज कराएंगे, दैट इज प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर लीजिए और सेकेंडरी को टर्शरी में कन्वर्ट कर लीजिए। एक बार ये करने के बाद फिर उसके बाद ही हम एलिमिनेशन रिएक्शन में पहुँचेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन वाले स्टेप में पहुँचेंगे, राइट। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, एंड प्लीज़ टू कमेंट आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से टॉपिक में कवर करना है, ताकि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।